वक्त था लेकिन कुछ नहीं किया। ये सरकार आईएसआई से बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से नहीं। देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, पहली बार एक दिन में कोरोना से 2000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,95,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में आज हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सभी मंत्रियों ने सीएम को दी लॉकडाउन की सलाह। राज्य में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा केस, 519 मरीजों की मौत। वैक्सीन पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। देश में 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। कहां जाकर थमेगा कोरोना का बेकाबू रफ्तार? कहां पर दाह संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार? क्या दिल्ली के अस्पतालों में पहुंच गया है ऑक्सीजन? केंद्र पर क्या है प्रियंका गांधी का बड़ा हमला? और पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों और बच्चों से कोरोना को लेकर क्या अपील की है? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 कोरोना से युद्ध में आप देखिए। देश में कोरोना से हाहाकार मचता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 2,95,041 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 2023 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 21,57,000 से ज्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना से हाहाकार। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में शव के ज्यादा आने से उनके अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लग रही है। पीपीई किट पहनकर दाह संस्कार कराया जा रहा है। कोरोना के चलते अस्पताल में मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा। ऐसा एक मामला यूपी के संभल से सामने आया, जहां ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर लगाकर जिला अस्पताल पहुंचे एक शख्स को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल LNJP का बुरा हाल है। यहाँ नए मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही। आलम यह है कि ऑटो से पहुंची एक महिला मरीज ऑक्सीजन नहीं मिलने से बेहोश लेटी रही। परिजनों की माने तो 3 अस्पतालों के चक्कर काटकर LNJP हॉस्पिटल पहुंचे थे। दिल्ली के DDO GTB गंगाराम और LNJP अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन पहुंचा दिया गया है। कल दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी को बताते हुए हाहाकार मचने की बात कही थी। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी, लेकिन भारतीयों को कोरोना से बचाने के लिए प्राथमिकता नहीं दी और चुनावी रैलियों में व्यस्त है। कोरोना हालात पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों को लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को मदद का भरोसा दिया और कहा जो जहां है वहीं रुके। उनकी व्यवस्था में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। पीएम मोदी ने बच्चों से बड़ी अपील की है। उन्होंने बच्चों से अपने आसपास कोविड अनुशासन बनाए रखने और पालन कराने का माहौल बनाने को कहा। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। देश में ऑक्सीजन की कमी पर राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि देश में ऑक्सीजन की न कमी है न कमी होगी। दिक्कत सिर्फ गिद्ध वाली दूषित राजनीति करने वालों से है। कहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया? कहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लूट तक मच गई? कोरोना से बेकाबू होते हालात से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बेकाबू महामारी में देखिए। राजस्थान में कोटा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से एक महिला और एक युवक ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की लापरवाही के चलते देर रात 2 बजे अचानक ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई, जिससे वेंटिलेटर पर एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। बिहार के आरा में कोविड अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में हाहाकार मचा है। यहाँ मरीजों का इलाज फर्श पर ही किया जा रहा है। वहीं बिना डॉक्टर के सहारे ही इमरजेंसी को ऑपरेट किया जा रहा है। रात में डॉक्टरों की नदारद होने से मरीज तड़पते दिखे। लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक कोरोना मरीज ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। अस्पताल प्रशासन की माने तो शाम 5 बजे उसे इंजेक्शन दिया गया था। जब स्टाफ 1 घंटे बाद आए तो देखा मरीज ने फंदा लगाकर जान दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दमोह के सरकारी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ही लूट लिया। इसकी वजह से वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो गई। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो वो इलाज करना बंद कर देंगे।
राजस्थान में कोरोना के चलते ऑक्सीजन की कमी न पड़े, इसके लिए गहलोत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को निर्देश दिए गए हैं कि पहले राजस्थान को ऑक्सीजन दें, जिसके बाद अलवर स्थित आइनॉक्स कंपनी 65 किलोलीटर ऑक्सीजन राजस्थान को देगा। यहाँ 120 किलोलीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में 29,500 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 162 लोगों की मौत हो गई। अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए। राज्य में अब 15 मई तक रविवार के साथ शनिवार को भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस बीच लखनऊ में DRDO 450 बेड वाला अस्पताल तेजी से बना रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से 2 लोगों के शव की अदला बदली हो गई। अस्पताल प्रशासन ने नासिर और राम प्रताप नाम के शख्स के शव को एक दूसरे के परिवारों को सौंप दिया। राम प्रताप के परिजनों ने जब अंतिम संस्कार से पहले शव देखा तो वो हैरान रह गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने नासिर के परिजनों से संपर्क कर दफनाए गए शव को निकालकर राज प्रताप के परिजनों को सौंपा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला कॉन्ट्रैक्टों को कोरोना मरीजों को दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन का 10% स्टॉक फ्रंटलाइन वर्करों के लिए बचाकर रखने के लिए आदेश दिए हैं। उधर राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे में एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में रोजाना 10,000 से ज्यादा कॉल आ रहे हैं। कल पुणे में 10,000 से ज्यादा केस आए। पुणे में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी होने लगी है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक अगले 3 महीने में वैक्सीन का उत्पादन 5 गुना बढ़ाने वाली है। भारत बायोटेक हर साल 70 करोड़ कोवैक्सीन की डोज बनाएगी। केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए का एडवांस के तौर पर देने का फैसला किया है। कल पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक कर उनके प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू को लेकर क्या है उद्धव सरकार का नया आदेश? अब किन राज्यों ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया है? लॉकडाउन और कर्फ्यू से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब सरकार ने फैसला लिया है कि किराना की दुकानें केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। फैसले के बाद महाराष्ट्र में अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही किराना की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं रात 8 बजे तक दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। कोरोना के बढ़ते कहर और महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के डर से बिहार यूपी के प्रवासी मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी कतारें रोज लगती हैं। ये लोग किसी भी हाल में पिछले साल जैसे हालात का सामना नहीं करना चाहते। उधर पुणे से भी हर दिन सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौट रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रवासी मजदूरों से घबराहट में शहर नहीं छोड़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को कोविड रिलीफ फंड के तौर पर 5,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। उनके खाने पीने और दवाई की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच दिल्ली से यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर के पलायन का सिलसिला जारी है। दिल्ली पुलिस सख्ती के साथ कोरोना मिनी लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर दिल्ली पुलिस के जवान हर गाड़ियों की चेकिंग और ID प्रूफ देख रहे हैं। बेवजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी। धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। राज्य में कल करीब 5,000 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। पुडुचेरी सरकार ने अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वो लॉकडाउन का पालन करें। पंजाब के जालंधर में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई लोग और दुकानदार इसका उल्लंघन करते नजर आए। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदारों और लोगों को रात 8 बजे से पहले दुकान बंद करने और बाजार में नहीं निकलने की अपील की। 8:30 बजे के बाद खुली शराब की दुकान को भी पुलिस ने बंद कराया। कोरोना कहर के बीच चंडीगढ़ में होटल LTS के मालिक और उनकी टीम इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। मुश्किल वक्त में होटल प्रबंधन होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए खाना तैयार कर उन्हें डिलीवर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले छठे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां क्या है? आज ममता और स्मृति की कहां-कहां पर जनसभाएं हैं? बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 बंगलुरु। पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान होगा। 4 जिलों की 43 सीटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। सुरक्षा बलों की 1000 से ज्यादा कंपनियां इस चरण के लिए तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के खतरे को देखते हुए अंतिम 2 चरणों के चुनाव को एक साथ कराए जाने को लेकर मांग तेज है। TMC समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने इसी से मांग की है। सूत्रों के मुताबिक पोल ऑब्जर्वर ने भी पोल पैनल को इस बाबत सुझाव दिए हैं।
पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी बूथ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर हालत में उसे भाटपारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर स्थानीय हैं, जिन्हें बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता बता रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। सीएम ममता बनर्जी आज दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, हरिरामपुर और मालदा के चंचल में धुआंधार रैली करने जा रही है। बीजेपी भी बंगाल फतेह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आसनसोल और दुर्गापुर में जनसभा कर रही हैं। स्मृति बंगाल में गुंडा राज और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर ममता रही। उन्होंने कहा कि राज्य से टीएमसी की विदाई हो रही है और बीजेपी का आना तय है। असली परिवर्तन लाने के लिए लोगों को बीजेपी को जीत दिलानी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति खोखली है। उनके मुताबिक टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसी मुद्दों का समाधान नहीं करती। ममता ने केंद्र से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए टीएमसी ने आखिरी 3 चरणों का मतदान एक दिन में कराने की मांग की। बीजेपी ने टीएमसी की मांग को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ऐसा जनता की सहानुभूति प्राप्त करना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के ओल्ड मार्केट इलाके में पुलिस ने छापा कर क्रूड बम, देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की योजना थी। चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दिल्ली में कहां पर लगी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग। यूपी में कहां से गिरफ्तार हुआ किसान हत्याकांड का आरोपी और रामनवमी पर क्या है देशवासियों की कामना। देश की बड़ी खबरें कौन सी, टॉप 9 देश प्रदेश। राजधानी दिल्ली में कीर्ति नगर में एक फर्नीचर मार्केट में तड़के लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं है। यूपी की हाथरस पुलिस ने चर्चित किसान हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी गौरव शर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गौरव का एक साथी भी पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है और फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना संकट के बीच पंजाब के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहंग ने आज किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया है। दावा है कि करीब 20,000 किसान खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की सीमा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को तेज करने के लिए पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार दोपहर चुनावी पंचायत में दावत की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। हमले में थाना नौझील के एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भिजवाया गया। मामले में पुलिस ने करीब 15 हमलावरों को हिरासत में लिया है। विशाखापत्तनम में एक शख्स को 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में दिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फिल्म उद्योग में उन्हें ऑफर के नाम पर उनके साथ धोखा कर उससे संबंध बनाए और ब्लैकमेल किया। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मासूम पर झुंड बनाकर आए कुत्तों ने हमला बोल दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे और बच्ची को बचाया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। रामनवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में कोरोना का असर देखा जा सकता है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां अष्टभुजा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम नजर आई। भक्तों ने माता से इस कोरोना काल को जल्द खत्म करने की कामना की। उड़ीसा के भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर की रकुना रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के निकाली गई। रकुना रथ यात्रा लिंगराज मंदिर में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। मंदिर को कई सेवादारों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। लेह में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को स्पीड लेजर गन को लॉन्च किया। ओवर स्पीड की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने इसे लॉन्च किया। इस दौरान कई लोगों के चालान भी किए गए। पिछले साल अमेरिकी पुलिस की क्रूरता में मारे गए जॉर्ज फ्लॉयड के दोषी को क्या सजा हुई। फैसले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार से बातचीत की और कहां पर 20 सड़क पर बाइक में आग लग गई। दुनिया की बड़ी खबरें कौन सी हैं, टॉप 9 दुनिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐतिहासिक फैसले के बाद फ्लॉयड परिवार से बात की। बातचीत के दौरान परिवार ने कहा कि हम अमेरिका में पुलिस सुधार को लेकर आप पर भरोसा कर सकते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड मौत के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पिछले साल 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड पुलिसकर्मी की क्रूरता का शिकार हुए थे।
अमेरिका में पिछले साल हुए जॉर्ज फ्लॉयड हत्याकांड पर कोर्ट के फैसले के बाद उनके परिवार के सदस्यों की आंखों में खुशी के आंसू देखे गए। फ्लॉयड के परिवार ने कहा कि उन्हें अमेरिकी कानून से न्याय मिला है। वहीं दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस ने डेरेक चाउविन के हाथों हथकड़ी लगाकर जेल भेजा। अमेरिका में डेरेक चाउविन को हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। फैसले के बाद सड़कों पर लोगों की बाढ़ आ गई। हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे थे। लोगों ने फैसले की खुशी में अमेरिका की सड़कों पर डॉलर तक उड़ा दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ग्रोसरी स्टोर में एक सनकी ने फायरिंग कर दी। हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वारदात के बाद इलाके में घेराबंदी कर दी गई और पुलिस संदिग्ध हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खुफिया एजेंसी के काफिले के पास फियादीन हमला हुआ। धमाके में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात को अफगान खुफिया एजेंसी के एक काफिले को निशाना बनाया गया। अब तक हमला करने वालों का पता नहीं चला है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक वरिष्ठ पत्रकार को उसके घर के बाहर गोली मार दी। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अबसार आलम ने कहा कि मैं इन हरकतों से डरने वाला नहीं हूं। आलम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी को पाकिस्तान की जेल से रिहा किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिया। 12 अप्रैल को तहरीक लबैक के सरगना साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे थे। फिलीपींस में बीच सड़क एक बाइक से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लगुना प्रांत में एक बाइक रेड लाइट पर इंतजार कर रहा था, तभी बाइक में आग लगी। पहले उसने खुद आग बुझाने की कोशिश की और सफल ना होने पर मदद मांगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया जा सका। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और उनकी पत्नी कोमल शाह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों होम आइसोलेशन में चले गए। ज्ञानेंद्र और कोमल शाह हाल ही में हरिद्वार कुंभ से काठमांडू लौटे थे। इधर नेपाल में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।